खेत बुल फाइटिंग और ग्रह पर सबसे अच्छे मौसम के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया की हर शहर की तरह इस देश का इतिहास का भी एक डरावना पक्ष भी है। कुछ शहरी किंवदंतियां हैं जो खुद को देश के इतिहास में सिमट लिया है। तो आज की इस सूची में हम इस विशिष्ट शहर के एक गहरा गोता लगाने जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये भूतिया रहस्य क्या है। तो मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त लीजा। आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की टॉप 10 डरावनी मैड्रिड शहर की किंवदंतियों को। तो इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। नंबर 1 स्थान पर आकर हमारे पास ब्लाइंड मेंटेन है। ब्लाइंड मेंटेन कुछ साल पहले स्पेन के आसपास एक शहरी किंवदंती थी। इसमें कहा गया है कि अगर आप blindmaintain.com नामक वेबसाइट पर जाते हैं तो आप कुछ बहुत ही डरावना देख सकते हैं। किंवदंती में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अगर आप आलसी बनकर गूगल पे सिर्फ ब्लाइंड मेंटेन टाइप करते हैं तो उसे क्या होगा, लेकिन शायद वो भी आपको सीधे वेबसाइट पर ले चले। खैर, एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो सवालों की एक श्रृंखला होगी जिसे आपको परख कर देखने के लिए जवाब देना होगा कि क्या आप आगे बढ़ने के लिए और कुछ बहुत ही डरावना देखने के लिए तैयार हैं। आपको वेबसाइट पर केवल तब जाने के लिए कहा जाएगा जब आप अंधेरे में बैठे हो और जब रात को 12 बज रहे हो। अगर आपने इस नियम का पालन ठीक से किया तो वेबसाइट खुल जाएगी और आपको सैकड़ों बच्चे दिखाई देंगे जिनकी आंखें को उनके सिर से निकाल दिया गया है। और ये बस इतनी ही नहीं, नरक से इस फ्लैश कार्ड गेम के बाद वेबसाइट आपसे फिर से पूछेगा कि क्या आप वास्तव में असल डरावनी चीज़ों के लिए तैयार हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं तो ब्लाइंड मेंटेन उस समय आपसे मुलाकात करेगी। वो आपको मार डालेगी, आपकी आंखों को निकाल देगी और अंत में वो आपको नेत्रहीन और निर्जीव शरीर की तस्वीर खींचेगी और इसे स्लाइड शो में जोड़े देगी। नंबर 2 पर आकर हमारे पास क्लीनिंग डेविल है। अब मुझे इस पर बहुत विस्तार में जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत हास्यात्मक है, इसीलिए मुझे इसे इस सूची में रखना पड़ा। मैंने पढ़ा कि एक लोकप्रिय स्पेनिश सफाई उपकरण उत्पाद कंपनी के बारे में एक अफवाह शुरू हुई। अफवाह ये थी कि उन्होंने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए शैतान की पूजा की। पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है। लोगों ने कहा कि यदि आप उत्पाद खरीदते हैं तो ये आपके घर में दुर्भाग्य लाएगा और शायद मृत्यु भी। ये सब इसीलिए था क्योंकि शैतान का सार उस उत्पाद में था। ये अफवाह कहां से आया कोई नहीं जानता। शायद ये चर्च की एक चल थी, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि उनके घर में शैतान का साया है ताकि वे अपने घरों में अधिक पूजा करवाएं। तीसरे नंबर पर आने पर हमारे पास मैड्रिड सबवे के चूहे हैं। किंवदंती कहती है कि यदि आप मैड्रिड सबवे अंतिम ट्रेन को जाते हुए देखते हैं तो आपको चूहों का एक झुंड उसका पीछा करते हुए दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि ये चूहे पटरियों पर मारे गए लोगों की आत्माएं हैं। वे इस उम्मीद में ट्रेन का पीछा कर रहे हैं कि ये उन्हें उनके नए चूहे शरीर में निकालकर वापस मनुष्यों की भूमि में ले जाएगा। जाहिर है कोई भी अपना अगला जीवन चूहा बनकर नहीं बिताना चाहता है। चौथे नंबर पर आने पर हमारे पास वेरोनिका चाचा है। मुझे लगता है कि ये वेरोनिका हा है क्योंकि हम स्पेनिश भाषा में बोल रहे हैं, जैसे स्पेनिश में जलापिनो को हेलापिनो कहते हैं। अगर आपको लगता है कि केवल ब्लडी मैरी और कैंडीमैन ही थे जो आपको दर्पण में झांकते वक्त मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आप गलत है।
वेरोनिका हाहा इस क्लासिक हॉरर ट्रॉप का स्पेनिश संस्करण है। बाथरूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, रोशनी बंद करो, एक मोमबत्ती जलाओ और फिर 3 बार दर्पण में वेरोनिका हाहा कहो। ये उन डरावनी ट्रॉम्स में से एक है जहां आपको लगता है कि यह वास्तविक नहीं है, लेकिन जब आप किसी को ये करने के लिए कहते हैं तो वे कहेंगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्या तुम सच में पागल हो? हम शहरी किंवदंती के वास्तविक होने का पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। आपको अपने एक मित्र को इसे करने के लिए चालाकी से राजी करना होगा और देखना होगा कि क्या वे जिंदा लौटते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। 5वें नंबर पर हमारे पास ग्रेव रोबर्स है। ऐसा लगता है कि टिम बर्टन ने एक और बच्चों की फिल्म बनाई है। खैर, ये उससे बहुत अलग है। कहानी ज्यादातर शहरी किंवदंतियों की तरह भी भयानक है। ये घटना किस वर्ष से जुड़ी है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत समय पहले की बात है। कहानी ये थी कि 2 युवा लड़के लोगों को परेशान करने और डराने में माहिर थे। वे लोगों को असहज करने और अपने दोस्तों को डराने के लिए अपने हद से बाहर चले जाते थे। एक दिन उन्होंने एक कंकाल का उपयोग करके लोगों को डराने की योजना बनाई, लेकिन यहाँ बात अमेज़न से पहले के समय की है, इसीलिए आप केवल एक कंकाल ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। लड़कों ने फैसला किया कि कंकाल पाने का सबसे अच्छा तरीका रात में कब्रिस्तान में शव को खोदना है। इसीलिए उस रात वे दोनों कब्रिस्तान खाली होने पर एक छोटे मिशन पर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो वे बहुत उत्साहित थे। लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये शोर आसपास के घरों द्वारा सुना जा सकता था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये बच्चों की शरारत है। उन्होंने सोचा कि ये उन कब्रों से रंग रही ज़ोंबाई से, इसीलिए उन्होंने जाकर लड़कों पर हमला कर दिया और गलती से उन्हें मार डाला और फिर उन्हें उसी कब्र में दफना दिया जिसे उन्होंने खोदा था। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़के अभी भी उस कब्रिस्तान में लोगों को डराते हैं। 6वें नंबर पर हमारे पास बुल असासिन है। बुल फाइटिंग मनोरंजन का एक बहुत ही विवादास्पद रूप है, इसीलिए नहीं कि यहाँ लोगों की जान खतरे में होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में बैलों को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस खेल में ज्यादातर उन बैलों को चुना जाता है जो किशोर अवस्था में हो। खैर, ये खेल इतना विवादास्पद होने के कारण कई लोग ऐसे हैं जो बुल फाइटिंग के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यहीं से बुल असासिन की किंवदंती सामने आई है। ऐसी अफवाह थी कि कोई व्यक्ति उन लोगों को मार रहा था जो बुल फाइटिंग मैचों में भाग लेते या उसे देखने जाते थे। ये व्यक्ति एक लंबा काला चोगा पहनता था और लोगों की पीठ में छुरा घोंपता देता था, ठीक उसी तरह जिस तरह से बैलों को मारा जाता है। यह किसी व्यक्ति को मारने का एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका होगा। वास्तव में कभी भी बुल असासिन से जुड़ी हत्या नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह थी जो लोगों को बुल फाइटिंग पर जाने से डराने के लिए बनाई गई थी। 7वें नंबर पर हमारे पास ब्लेड डांसर है। क्या आपने कभी 5 फिंगर फिलेट गेम के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही अजीब खेल है जहां कोई अपने हाथों की उंगलियों चौड़ी करके टेबल पर रख देता है। फिर वो एक चाकू लेता है और चाकू को अपनी उंगलियों के बीच में जितनी जल्दी हो सके नचाता है और कोशिश करता है कि वो अपनी एक भी उंगली को ना काटे। मुझे लगता है कि इस खेल का आविष्कार हमने नेटफ्लिक्स से पहले ही कर लिया है,
वैसे ब्लेड डांसर के मैड्रिड में एक किंवदंती है। कोई व्यक्ति है जो सड़कों पर लोगों को 5 फिंगर फिलेट के खेल के लिए चुनौती देता है। यदि आप उसे हरा देते हैं तो वो आपको एक इच्छा प्रदान करेगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसी चीजें लेगा जिसे आप निश्चित रूप से याद करेंगे और आप उसे ये कभी वापस नहीं ले सकते। मैं तो ऐसे खेल से दूर ही रहना पसंद करूंगा। 8वें नंबर पर आने पर हमारे पास रैटनोसिज़ो पेरेज़ है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अन्य शहरी किंवदंतियों के मात्र संस्करण क्या होंगे, लेकिन उत्तरी अमेरिका में हमारे पास दांत की परी है। वो धीरे से अंदर आती है और आपका दांत ले जाती है और कुछ पैसे छोड़ जाती है। क्यों? मैंने वास्तव में इस सवाल को कभी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए थे जिनसे मैं जीवन की ज्यादातर चीजें खरीद सकूं। रैटनोसिज़ो पेरेज़ दांत परी का स्पेनिश संस्करण है और ये एक चूहा है जो कि बच्चों के दांत टूटने पर उसके पास आता है। क्या ये मेरे लिए डरावना है? नहीं, और ये डरावना माना भी नहीं जाता है, लेकिन इसे मैंने सूची में इसीलिए डाला क्योंकि कई लोग हैं जो चूहे से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि वे ग्रह पर सबसे गंदे और वैध जीव है। तो ऐसे में अपना दांत खो देने के बाद एक छोटा सा चूहा जैसा दिखने वाला लड़का आपके पास आएगा, ये सोचकर कुछ लोग काफी डर जाते हैं। 9वें नंबर पर आते ही हमारे पास गर्ल ऑन द कॉर्फ है। मान लीजिए आप किसी को रात में लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प है। आप उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि लगता है कि जैसे वे खो गए हैं। मेरा मतलब है, सड़क के किनारे कोई रात में पैदल चल रहा है, उन्हें मदद करने वाला कोई तो चाहिए। या फिर आप अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे क्योंकि आप रात में किसी भटके हुए इंसान का विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है वे शायद आपकी हत्या करने की कोशिश भी करें। गर्ल ऑन द कॉर्फ एक कहानी है जो केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो उस अजनबी की सहायता करने के लिए गाड़ी रोकते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि आधी रात में सड़क के किनारे एक लड़की बैठी होती है। लड़की के पास से एक गाड़ी गुजरती है और उसे देखा जाता है। ये ड्राइवर गाड़ी रोकता है और इस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। लड़की कार में बैठ जाती है और कुछ पल के लिए पीछे की सीट पर बैठने के बाद वो ड्राइवर को चेतावनी देती है कि उन्हें अगले मोड़ पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जब ड्राइवर महिला से पूछता है कि उसे ये कैसे पता है, तो वो कहती है, ये वो जगह है जहां मैं मर गई थी। वो लड़की की ओर मुड़ के देखता है पर उसे उस सीट पर कोई नहीं दिखाई देता। अगर किसी भूत से मेरी मुलाकात होती है तो मुझे और भी खुशी होगी अगर वो एक सहायक भूत है। नंबर 10 पर आकर हमारे पास एक ह्यूगो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में कहाँ जाते हैं। हर संस्कृति में किसी ना किसी तरह का वूगीमैन होता है जिसका उपयोग बच्चों को डराकर काबू में रखने के लिए करते हैं। ये ह्यूगो उक्त वूगीमैन का स्पेनिश संस्करण है और ये रात में सड़कों पर घूमता है और ऐसे बच्चों को ले जाता है जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। यदि वो आपको पाता है तो वो आपको एक कपड़े की थैली में भर देता है और फिर आपको उसके ठिकाने पर ले जाता है जहां वो आपको एक PlayStation 5 खरीद देता है। बस मजाक कर रहा हूँ। दरअसल वो आपको खा जाता है और फिर अगले बच्चे की ओर बढ़ता है। ये वही है जो बच्चों को रात में उनके बिस्तर के नीचे से देखता रहता है और संभवतः उन्हें उस कैंडी बार को चोरी करने से रोकता है जो वे खाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज की वीडियो? आशा करते हो कि बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिए और उसके साथ साथ इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पर। तब तक नमस्ते।